100 दिन का इनके कारनामे हैं और 100 दिन में हर दिन एक एक स्कैम को हम बाहर निकाल सकते हैं। बीडीए और केआईएडीबी का जो डिनोटिफिकेशन का स्कैम है, इसमें एक्स सीएम का डायरेक्ट हाथ है। तो कौन खुशहाल है ये बीजेपी की हुकूमत में? वज़ीर आला बोम्मई के आने के बाद फिरका परस्ती रियासत के अंदर बहुत बढ़ गई। रियासत की हुकूमत जो है वो तरक्याती कामों को पर तवज्जो देने से ज़्यादा आरएसएस के इशारों पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है। लोग भी दिए हैं इनको, वही इलेक्शंस में बहुत अच्छा सर्टिफिकेट आपको दिए हैं। साबिक वज़ीर आला येड्यूरप्पा को बर्खास्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने बसवराज बोम्मई को वज़ीर आला का सेहरा पहनाया, जिन्होंने अब दफ्तर में 100 दिन मुकम्मिल किए हैं। दफ्तर में अपने 100 दिन मुकम्मिल करने के सिलसिले में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इनके फैसले इंतज़ामिया को सही सिमत में आगे बढ़ा रहे हैं और कहा कि हुकूमत रियासत की जामिया इक़्तिसादी तरक्की के लिए काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के दफ्तर में 100 दिन मुकम्मिल होने के मुताल्लिक़ एसडीपीआई के लीडर अफसर कोटलीपेट ने कहा कि बोम्मई के 100 दिन की मुद्दत स्कैम्स व रिश्वतखोरी से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में न किसान खुश है और न ही मजदूर या ख़वातीन। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात की तरह अगले असम्बली इंतखाबात में अवाम उन्हें सबक सिखाएगी। बोम्मई का 100 दिन में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अचीवमेंट किया, बहुत हम साधन किए बोल के जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये 100 दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है, 30, 30 और 40। ये पहला 30 जो है ये हाई कमांड और दिल्ली फ्लाइट में गुजार दिए। दूसरा 30 जो है बीएसपी के घर दहलीज में गुजार दिए और आखिरी के जो 40 दिन हैं ये टोटल बाई इलेक्शन के पीछे अपनी पूरी कैबिनेट को, पूरी मिशनरी को लगा दिए। तो ये 100 दिन का इनके कारनामे हैं और 100 दिन में हर दिन एक एक स्कैम को हम बाहर निकाल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात बीडीए और केआईएडीबी का जो डिनोटिफिकेशन का स्कैम है, इसमें एक्स सीएम का डायरेक्ट हाथ है और ये जो फेक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए एक बहुत बड़ा स्कैम चला। स्कैम के ऊपर स्कैम करते हुए इन्होंने फार्मर्स की तो आज कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो कौन खुशहाल है ये बीजेपी की हुकूमत में? ना तो लेबर है, ना तो फार्मर है, ना तो लेडीज है, ना तो आंगनवाड़ी टीचर्स है। अभी नया बिटकॉइन स्कैम आया है, इसमें भी बीजेपी एमएलएस का नाम सुनाई दे रहा है और रोज बर रोज दलित अट्रॉसिटीज, माइनॉरिटीज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज बढ़ते जा रहे हैं। खुद सीएम बोम्मई साहब स्टेटमेंट देते हैं एक्शन को रिएक्शन चल रहा है, तो कर्नाटक की लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या होगा? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के 100 दिन हर दिन कोई ना कोई कारनामा इन्होंने किया है। लोग भी दिए हैं इनको, वही इलेक्शंस में बहुत अच्छा सर्टिफिकेट आपको दिए हैं। इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि बोम्मई अपने इक़्तिदार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं, जिससे रियासत में फ़िरका परस्ती में इजाफा हो रहा है और फ़िरका परस्त अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वज़ीर आला बोम्मई के आने के बाद फ़िरका परस्ती रियासत के अंदर बहुत बढ़ गई। उसकी मिसाल आप इससे देख सकते हैं कि कोस्टल बेल्ट में और फिर कई अजला में ये जो मॉरल पोलिसिंग का चला है, जिसकी वजह से बहुत ही तनाव का माहौल रहा और हुकूमत उसको ख़त्म करने के बजाय ख़ुद चीफ मिनिस्टर ने उसको जो है सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट करने की वजह से फ़िरका वाराना जो ताकतें हैं उनको मज़ीद तक़वियत पहुँची है। और उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि त्रिशूल दीक्षा के नाम से बहुत ही खुलेआम कर्नाटक के अंदर भी हथियार बांटने का काम हो रहा है और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल आंख बंद करके ये चीज़ देख रही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही है कि रियासती हुकूमत जो है वो तरक्याती कामों को पर तवज्जो देने से ज़्यादा अपने संगठन को मजबूत करने और आरएसएस के इशारों पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है। एक मैसेज है पब्लिक की तरफ से कि अगर आप इस तरह की का एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे, फ़िरका वाराना एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे,
तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कर्नाटक के अंदर। तो इसलिए आपको अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदलना पड़ेगा। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।